जो योग में सफल, वो जीवन के हर फील्ड में सफल। योग सहज तो जीवन सहज। इसलिए संकल्प करें, थोड़ा सा अपने को तैयार करें। हमें योग अभ्यास के लिए समय देना है। दे सकेंगे? बोलो। बहुत बड़ी प्राप्ति है। जीवन की सभी समस्याओं का हल। यही तो चीज थी जिसको संसार ढूंढ रहा है और हम सब भी ढूंढते थे। कैसे कनेक्ट हों ऊपर। प्रेयर करते रहे, मांग करते रहे, जुड़े नहीं थे, अब उससे जुड़ गए। आत्मा को पावन बनने के लिए इस योग शक्ति की जरूरत है। ऊपर से शक्तियां आएंगी, हम पावरफुल बनेंगे, माया को जीतने का अच्छा सहज अनुभव होगा। जब हम शिव बाबा को विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, किससे देखते हैं? बुद्धि से। बुद्धि हमारी थर्ड आई ऑफ विजडम है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। हम बुद्धि से उन चीजों को देखते हैं जो हमें दिखती नहीं है। जैसे आसमान में तारे हैं, अब हमें नहीं दिख रहे, हम यहाँ से देख सकते हैं ना उन्हें बुद्धि से। आसमान में तारे चमक रहे हैं, सूरज चमक रहा है। जो चीज देखी नहीं जाती आंखों से, वो बुद्धि से देखी जा सकती है। क्लियर है ना? आप अपने घर को देख सकते हैं, यहाँ से अपने ऑफिस को देख सकते हैं, अपने परिवार को देख सकते हैं। शिव बाबा को देखना, देख सकते हैं? हाथ उठाओ जो देख सकते हैं। बुद्धि से परम धाम में शिव बाबा को देखना, विजुअलाइज कहते हैं इंग्लिश में, विजुअलाइजेशन। जैसे ही शिव बाबा को देखेंगे, बुद्धि उस पर स्थिर करेंगे। 5 सेकंड से शुरू करो, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। जैसे ही उस पर बुद्धि स्थिर की, हम उससे जुड़ गए। मनोवैज्ञानिक भी इस पे काम करते हैं। इसको कहते हैं एनर्जेटिक कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट थ्रू एनर्जी। उसकी एनर्जी से हम जुड़ गए और आपने संकल्प किया। देखो, योग की पावरफुल विधि सीख लें सभी। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, बाबा शांति के सागर हैं। उसको देखा, उसकी शांति की किरणें हमें आने लगी। संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। देखो उसे, उसका तेज दूर दूर तक फैल रहा है। अभी देखते रहो, उसकी आभा दूर दूर तक फैली है। हम उससे जुड़ गए, उसकी शक्तियां हम में आने लगेंगी, जिसको हम अपने चित्रों में दिखाते हैं। फाउंटेन पड़ रहा है योगी के ऊपर। ये सिंपल थ्योरी है। आज तक संसार में कहीं भी, कभी भी, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान नहीं था, तो उसकी ये शक्तियां भी आई नहीं। मांगते रहे तो उसने थोड़ी थोड़ी दे दी, जैसे मांगने वाले को दिया जाता है। अब हम उससे जुड़ गए, उसकी शक्तियां हमें मिलने लगी। इसको ही पावरफुल योग, ज्वाला स्वरूप, ज्वालामुखी योग, बीज रूप योग, इससे ही विकर्म विनाश होते हैं। बीज रूप योग, इसकी डेफिनेशन है एक संकल्प में स्थित होना बाबा के साथ।
अब हमने संकल्प किया ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की किरणें पड़ रही हैं, बस और कुछ नहीं। इस संकल्प को रिपीट कर सकते हैं, किरणें आ रही हैं, इसको विजुअलाइज करें, देखते रहें। ये होगा हमारा पावरफुल योग। इससे ही विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश की सिंपल थेरेपी, विधि, मेथड या इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो आप जान लें। हमारे जो विकर्म हैं और अच्छे कर्म भी, वो सब जैसे आत्मा में भरे हुए रिकॉर्डेड हैं, जिसको बाबा कहता है नोंधे हैं, वो सिंधी लैंग्वेज है। तो जो चीज आत्मा में है वो ब्रेन में भी है। सबको ये बात, ये रहस्य याद रहे, जो कुछ आत्मा में है वो मनुष्य के मस्तिष्क में भी है। ऊपर से शक्तियों की किरणें आई आत्मा में, आत्मा से फैलेंगी ब्रेन में, और ये शक्तियों की किरणें पाप कर्मों की जो तरंगे हैं ब्रेन में, उनको नष्ट कर देंगी। क्लियर है सभी को? जितनी शक्तियों की किरणें लेंगे, ये विकर्मों की तरंगें डिलीट होंगी, नष्ट होंगी। प्योरिटी की किरणें लेंगे तो इधर ही विकारों की तरंगे भी हैं, जन्म जन्म की, वो नष्ट होंगी। और हमारे अंदर देव कुल के 21 जन्मों के देवत्व के संस्कार भी भरे हुए हैं। पता है ना सबको? 21 जन्म हम देवता थे। वो देवत्व, वो प्योरिटी, वो दैवी गुण, वो महानताएं सब इधर हैं अभी भी, वो कहीं गई नहीं है। उसके ऊपर कलयुग का आ गया है लेयर, तो वो दबी हुई हैं। अगर हम अभ्यास करेंगे, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं, तो वो देव कुल के संस्कार जग जाएंगे। इसलिए बाबा ने बहुत फोर्स दिया, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। याद है ना? करते होंगे आप, आज भी करेंगे हम। तो जिस जिस स्वरूप का अभ्यास होगा, यानी स्मृति होगी, नशा होगा, वो संस्कार जगते जाएंगे और हमारी स्थिति का लेवल ऊपर उठता जाएगा। अब हम 5 मिनट रेड लाइट पहले एकाग्र करेंगे स्वयं पर। मस्तक के मध्य में मैं चमकती हुई आत्मा विराजमान हूं। देखें अपना स्वरूप, मैं बहुत सूक्ष्म परंतु बहुत तेजस्वी, बहुत पावरफुल। मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। देखते रहें अपना स्वरूप। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। इन किरणों से
मेरे चारों ओर एक बहुत शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। ओरा, मैं इस आभा मंडल के बीच में हूँ। बुद्धि ले चले ऊपर, परम धाम में देखें, सबसे ऊपर चमक रहे हैं शिव बाबा, महाज्योति। उनका दिव्य तेज, उनकी आभा दूर दूर तक फैल रही है। जो परम धाम में नहीं बुद्धि ले जा सकते, वो अपने सिर के थोड़ा ऊपर देखें, ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। उनकी शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। मानो ऊपर से शक्तियों की बरसात हो रही है। यहां से चलें, अब अपने देव स्वरूप को सामने लाओ। लक्ष्मी नारायण को सामने ले आओ। नारायण, लक्ष्मी, सिर पर डबल ताज, कंचन काया, संपूर्ण निर्विकारी, दिव्यता से भरपूर देखें अपने सामने और संकल्प करें, ये मैं हूं।
मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। इस संसार के कल्याण के लिए ही इस धरा पर अवतरित हुई हूं। ओम शांति। सबको टाइम देना है। फिर पूछता हूं, देंगे ना? अगर योग अभ्यास के लिए समय देंगे तो बहुत समस्याओं में, कामकाज में जो ज्यादा समय जाता है वो बच जाएगा। करके देखो। बाबा ने कहा है, जो आत्माएं साक्षी भाव में स्थित रहती हैं वो 1 मास का काम 1 घंटे में ही कर सकती हैं। कितनी बड़ी बात है। उनके मन की शक्तियां इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि ज्यादा समय में होने वाला काम थोड़े समय में होने लगता है। तो साक्षी भाव की प्रैक्टिस करेंगे सभी, क्योंकि जो कुछ मैं आपको कह रहा हूं वो क्लास के लिए नहीं। क्लास तो आप सुनते ही रहते हैं, प्रैक्टिस करनी है। कर लेंगे ना? मैं कई बार पूछूंगा आपसे, डोंट माइंड। संसार को देखते हुए, सारा दिन हम संसार में रहते हैं, उसे देखते हैं। सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। एक पॉइंट लिख लो, ये अभ्यास करने हैं कि संसार में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। और दूसरी प्रैक्टिस, दूसरा संकल्प, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। नथिंग न्यू। तीसरा संकल्प भी है, बाबा की मुरलियों में बहुत आता है। कल परसों आया था, सुन ले वो बात परसों की मुरली की। अगर तुम ये याद रखो कि ये पुरानी दुनिया का खेल पूरा हुआ, अब घर चलना है, ये भी मन मना भव है। तो याद करना, एक बार रोज याद कर लेना। ये सभी बातें 1-2 बार याद करने की हैं, कोई सारा दिन रटने की नहीं है। ये 5000 वर्ष का खेल पूरा हो रहा है, अब हमें वापिस चलना है। मैं इसमें 2 संकल्प और जोड़ देता हूं। यहाँ का सब कुछ यहीं छोड़कर और बाबा से सब कुछ लेकर वापिस चलना है। बहुत अच्छे अभ्यास के लिए देखेंगे अपने को, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर चल रही हूं परम धाम की ओर। देखना सुखद फीलिंग। इन सभी से हमारी मन की शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी और उलझने जीवन की खत्म हो जाएंगी। याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, जहां से हमने अपना संकल्प शक्ति पर रिसर्च का काम शुरू किया था। समस्याएं और कुछ नहीं हैं, कमजोर मन की रचना है। सारे संसार के बुद्धिमानों को ये बात समझ लेनी चाहिए। जिसका मन कमजोर है, कमजोर मन को सब जानते हैं, निगेटिव है, बहुत फीलिंग है, बहुत डर है, बहुत मन में उलझने हैं, कंफ्यूजन है, परेशानियां हैं, यह है कमजोर मन। उससे निगेटिव एनर्जी चारों ओर फैलती है। आप घर में रहते हैं तो घर में फैलती हैं, ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में फैलती हैं। और ये निगेटिव एनर्जी प्रकृति से मिलकर
समस्याएं पैदा करती है। कि रहस्य सारा संसार जान ले तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समाधान क्लियर हो गया। कमजोर मन समस्याओं को पैदा करता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट करेगा। बस यही बात मेरी समझ में आ गई थी अब से 40 साल पहले। समझ में आ गया। आप भी समझ गए होंगे इसे अच्छी तरह। इसको यूज करना और सिखाना। हर एक को स्पिरिचुअल डॉक्टर बन जाना है। बन गए हैं बाबा के बच्चे बहुत। मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जब हमारे पास 3-3 हजार डॉक्टर होते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल थेरेपी है, ब्रेन को चार्ज करना, पानी चार्ज करके पीना, ये बताता हूँ। कई डॉक्टरों ने इसको अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया है, और कई डॉक्टर इसका प्रयोग करा रहे। एक का अनुभव सुनाऊं। अभी आए थे वो मेरे पास कि मैं तो पानी चार्ज करके पेशेंट को देता हूँ दवाई के साथ। ये पानी है, इसको भी थोड़ा थोड़ा पीना, और लोग ठीक होते जाते हैं। कहा इतनी भावना हो गई कि वो कहते दवाई छोड़ो, पानी दे दो अपना हमें। का नाम भी मेरा बहुत हो गया और भावना बहुत हो गई लोगों में, और उसका इफेक्ट स्वयं पे बहुत आता है ना। 10 लोग हमें प्यार की नज़र से देखें, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इस भावना से देखें तो अपनी स्थिति में, अपने पुण्यों में उसका बल मिलता है। तो हम अपने मन को बहुत शक्तिशाली करेंगे। हमारा लक्ष्य हो, और इसका अभ्यास तो आप सब जानते हैं, थोड़े से ही अभ्यास हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रतन हूं। देखो पावरफुल थॉट क्या होते हैं। मेरी विजय निश्चित है, मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। पावरफुल थॉट, पावरफुल संकल्प। ये तीसरी विधि है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विजयी रतन हूं, माया पे मेरी जीत निश्चित है। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है। और पावरफुल संकल्प करें, मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। आप में से कई हैं जिनको रोकने वाले बहुत होंगे लौकिक में। कुमारों को रोकने वाले तो बहुत होते हैं। मेरे साथ भगवान है, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। संकल्प करो पावरफुल। सवेरे करो, भूल जाओ, दिन में कभी भी करो। जब भी ये पावरफुल संकल्प करेंगे एनर्जी पैदा होगी। संकल्पों से, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती। ये और एक पावरफुल सीक्रेट है, रहस्य है। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। पावरफुल थॉट करेंगे, हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे ही, हम संपूर्ण पावन बनेंगे ही। विजय तो हमारी, सफलता तो हमारी होनी ही है, क्योंकि भगवान का साथ मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं? किस किस को मिल रहा है? सच हाथ उठाए मेरे कहने से। जैसे बाबा के आगे सभी हाथ उठा देते हैं, उस दिन भी उठा रहे थे। अभी जो बाबा आए थे, मैं सोच रहा था सब संतुष्ट मणि हो, हाथ उठा दिया बहुत है। हिंदुस्तानियों ने तो सबने उठा दिया, पर जो विदेशी होते हैं वो नहीं उठाते। सब नहीं है तो नहीं है, वो कहेंगे हम नहीं हैं। भगवान का साथ मिल रहा है। पहली मुरली में 12 अक्टूबर था ना, 12 अक्टूबर को बाबा का सबसे सुंदर महावाक्य लिख लो, रोज एक बार याद कर लेना, पढ़ा करें, सब स्टूडेंट बन जाएं और अपने को थोड़ा सा टाइम स्टडी का। भट्टियों से जो कुछ आपको मिलेगा और मुरलियों से बहुत कुछ मिलता है, 15 मिनट उस पर एक नजर डाल लिया करें। बाबा ने कहा, कभी सोचा था
कि भगवान इस तरह हम पर बलिहार जाएगा। स्वयं भगवान बोल रहा है। समझते हैं ना बलिहार जाने का अर्थ? बाप बैठे हैं बहुत सारे लौकिक में, आपका कोई बहुत अच्छा बच्चा हो, प्यारा, चरित्रवान, बहुत बुद्धिमान, पढ़ाई लिखाई में होशियार, माँ बाप उस पे बलिहार रहते हैं ना। समझ गए ना ये बात? भगवान हम पर बलिहार, अपना सब कुछ देने को तैयार। जैसे आपके बच्चे को कोई चीज चाहती है जरूरी, आपके पास पैसा नहीं भी है, आप धनवान नहीं है, तो करेंगे ना इंतजाम? बाबा भी हम सब के लिए बहुत इंतजाम करता है। समझ लें इस रहस्य को। वो हमारे लिए आया है, वो हमारे लिए आया है, हमें सब कुछ देने आया है। इस स्मृति में, इस नशे में अपने को स्थित किया करें। तो पावरफुल संकल्प चुन लो, अपने अपने संकल्प। बाबा की दो बात सुना दूं। ब्रह्मा बाबा तो धर्म पिता भी था ना, मोस्ट पावरफुल। कोई कन्या बाबा के पास आई, बाबा बंधन बहुत है, अपनी गाथा सुनाई, ये बंधन है, वो बंधन है, ठीक है। बाबा ने और कुछ समझा के कहा, तुम बकरी हो या शेरनी? बकरी हो जो कोई भी रस्सी में बांध के खड़ा कर दे तुम्हें, शेरनी हो, शेरनी बन जाओ। अगले दिन आ गई, सारी रस्सियां तोड़ के आ गई। दिल्ली में जब सेवा शुरू हुई थी, केवल बैगरी पाठ के बाद, बात 55 की होगी, एक मंदिर में बहनें ठहरी हुई थी, 3 बहनें दिल्ली में। हमारे कल्प वृक्ष के चित्र पे लिखा हुआ था, एक पर्ची सी चिपकाई हुई थी, रामायण इज ए नॉवेल। अब किसी का ध्यान तो नहीं जा रहा था। एक दिन एक ने देख लिया, ये क्या लिखा, रामायण इज ए नॉवेल, निकालो इन ब्रह्मा कुमारियों को यहां से, हमारी रामायण को नॉवेल कहते हैं। अब देखो, नॉवेल तो है ही, कोई बुरा नहीं मानना। नॉवेल की डेफिनेशन है, उपन्यास की डेफिनेशन है, किसी एक पात्र के जीवन का संपूर्ण वर्णन करना, ये उपन्यास कहलाता है। कहानी और नाटक, उस जीवन में से एक हिस्सा छोटा सा, उस पर नाटक बनता है या कहानी बनती है। तो चलो, रामायण अलौकिक उपन्यास है, एक धार्मिक उपन्यास है, पर उपन्यास तो है। तो पुजारी बेचारा परेशान हो गया है, बहनें इतनी अच्छी, लोगों ने दबाव डाला कि या तो ये पर्ची हटा दो या यहां से निकलो। अब उन्होंने बाबा को लिखा। उन दिनों दिल्ली से अगले दिन पोस्ट पहुंच जाती थी, वो ट्रेन में डाल देते थे, ट्रेन में एक डब्बा होता था, आज भी होता होगा पोस्टल। अगले दिन पहुंच गई, बाबा ने तुरंत उत्तर दिया, चौथे दिन उत्तर मिल गया उनको, तुम शेरनी हो, डरना नहीं है, ये भगवान का महावाक्य है, पर्ची हटानी नहीं है, तुम हट जाओ। अब देखो, सेवा शुरू हो रही थी, उन्हें ये भी नहीं पता था हट के जाएं कहाँ, पैसा नहीं था, कोई किराए का मकान नहीं लिया जा सकता था। लेकिन बाबा धर्म पिता, वो झुकने को तैयार नहीं, जो सत्य है वो सत्य है। अब मैं लोगों से पूछा करता हूं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। दिखाया दशरथ ने 10,000 साल तक 60,000 साल तक राज किया। मैं पूछा करता हूं, आपने मान लिया? अब लोग भी सोचने लगते हैं, भाई लिखा है तो मान लिया। क्या पता आपको 1000 कितने होते हैं? सती ने 4 अरब साल तक तपस्या की शिव को पाने के लिए। मैंने कहा, पता अरब क्या होता है? मैथमेटिक्स पढ़ा है क्या भी, अरब क्या होता है? तो मैं 2 बात कहता हूं, या तो
अरब का अर्थ उस समय कुछ और रहा होगा। शब्दों के अर्थ चेंज होते जाते हैं ना टाइम टू टाइम। इस शब्द का ये अर्थ है। दूसरा एक चीज और है, सब तो उस बात को नहीं जानते। भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। उन भाषाओं में एक शब्द का अलग यूज, दूसरे स्टेट में उसी शब्द का अलग यूज, तीसरे में उसी शब्द का अलग यूज। अब महाराष्ट्र में जाओ, वहां जिसको सम्मान देना है बहनों को, उनको ताई कहेंगे। ताई। अब मैं सोचा ये छोटी सी बहन को ताई बोल रहा है बड़ा, तो भाई ताई क्यों बोला? कि ये मराठी लैंग्वेज है। जिनको सम्मान देना है ताई कहेंगे उन्हें। भिन्न भिन्न भाषाएं, हम तो गुजराती, मराठी, साउथ की, पंजाब की, इन सबको थोड़ा जानते भी हैं, थोड़ा सुनते हैं, हमें पता चलता है। उसी शब्द का अर्थ उधर कुछ और, उधर कुछ और। गुजरात में हरी मिर्ची को नीली मिर्ची कहते हैं। कहीं लिख दिया जाए नीली मिर्ची तो लोग कहेंगे भाई उधर की मिर्ची नीली होती होगी। नमक को मीठू मीठू मीठू। वो कहाँ नमक, कहाँ मीठा? सोचेगा कोई नमक मीठा रहा होगा उन दिनों गुजरात का। तो लैंग्वेज का अंतर भी बहुत होता है। अब हो सकता है किसी और भाषा वाले ने लिखी हो रामायण उस समय, और उसमें लिख दिया हो दशरथ ने 60,000 साल राज किया। अब सोचो, जो 60,000 साल राज किया उसकी आयु तो और ज्यादा होगी ना, 10-20 हजार प्लस। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो दशरथ को परेशानी क्या थी? 14 वर्ष तो ऐसे 14 दिन की तरह बीत जाएंगे ना। तो गड़बड़ हुई है ना। हम सभी अपने को बहुत पावरफुल बनाएंगे। संकल्पों को, हाँ, पावरफुल बनना है। हमें कोई रोक नहीं सकता। छोटे छोटे संकल्प करें। 4 बजे उठने से माया हमें रोक नहीं सकती। मुरली में आने से हमें कोई रोक नहीं सकता। आंधी हो या तूफान, हम तो आएंगे और आएंगे। मैंने देखा ऐसे दृढ़ संकल्पधारी माताओं को, माताएं भोली, बहुत पढ़ी लिखी नहीं, हमें तो मुरली सुनने जाना है, बारिश हो रही है, बारिश ही बंद हो गई, जाओ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव माताएं हमें सुनाती हैं। हमारे संकल्पों में बहुत पावर है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बहुत पावरफुल। भाई मुझे याद दिला रहे थे, मुझे तो भूल गया था कि आपकी टाइगर वाली बात बहुत अच्छी लगती है। मैं सोचा कौन सी टाइगर वाली बात, फिर मुझे याद आया। टाइगर का बच्चा क्या होगा? शेर का बच्चा। और सर्वशक्तिमान का बच्चा। बस इसको पक्का कर दो तो अनेक समस्याएं भाग जाएंगी। चलो फिर से 3 मिनट डीप साइलेंस में अपने अंदर संकल्प भर दो, मैं बहुत पावरफुल हूं, मोस्ट पावरफुल। छोटी छोटी बातों से घबराने वाला नहीं। भय मेरे पास आ नहीं सकता। स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बैठ जाए इस गुड फीलिंग में। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर छत्र छाया।
ओम शांति। ये भी हमारी बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, बाबा ने बहुत बार सिखाई है। योग अभ्यास को सरल करने के लिए रूहानी ड्रिल है। आत्मा 1-1 मिनट करेंगे। मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में गया, बाबा से मिलन हुआ। हम करेंगे प्रैक्टिस। परम धाम में गया आत्मा बनकर, बाबा से शक्तियां ली, वापिस आ गया। बुद्धि स्थिर हो जाएगी इससे और योग सहज हो जाएगा। योग करने को मन करेगा। एक बात और, फिर हम योग करते हैं। हम विनाश की ज्वाला में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारी शब्द बोल दिया मैंने, सुन रहे हैं ना समाचार आजकल। महायुद्ध होंगे, थोड़ा थोड़ा युद्ध होगा, रुक जाएगा, फिर होगा, रुक जाएगा। और इस सब के पीछे एक लक्ष्य भी है इस ड्रामा में, ब्राह्मणों को जगाना। सो जाते हैं ना, माया सुलाती है, फिर झटका लगेगा, फिर जगेंगे। फिर माया सुला देगी, समस्याएं सुला देंगी, फिर झटका लगेगा, फिर जगेंगे। ऐसे तेज पुरुषार्थ करते करते सब संपूर्ण बन जाएंगे। ये भी लक्ष्य है। इसलिए एक सुंदर संकल्प आपके समक्ष है, सबको स्वीकार करना है। ये बड़ा सुंदर संकल्प है, कठिन नहीं। मैं कोई कठिन बात नहीं कहता कभी जो आप कर ही ना सकें। बाबा से सीखा है। बाबा कोई ऐसी बात नहीं कहता जो उसके बच्चे कर ही ना सकें। वो कहता है जो सहज सब कर सके, और कहने के साथ शक्तियां भी दे देता है करने की। तो एक सुंदर संकल्प करें सभी। विनाश काल में मेरा पार्ट क्या होगा, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगी। विनाश कोई एक दिन में नहीं होगा। अर्थक्वेक्स, भूकंप, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। सरकारें संभल ही नहीं पाएंगी, संभाल ही नहीं पाएंगी। मेरा क्या रोल होगा। गृह युद्ध बहुत होंगे संसार में। सोच लो मेरा क्या रोल होगा। 2-4 बातें सुना देता हूं, चुन लेना उसमें से। अपने लिए तो जो साक्षी भाव की बात हमने की, अब सबको जाना है। ये धरा खाली होने वाली है देवताओं के लिए। अब ये खेल आगे चलने वाला नहीं है। साइंस के बारे में बाबा ने कहा था, 2 रहस्य सुना देता हूं। विज्ञान जब परफेक्ट हो जाएगा, बहुत बड़े रहस्य हैं ये इस ड्रामा के। विज्ञान जब परफेक्ट हो जाएगा तो इस इम्परफेक्ट दुनिया को नष्ट करेगा, और जो परफेक्ट दुनिया आने वाली है उसमें काम आएगा। तो पुष्पक विमान आदि वैज्ञानिक यहीं बना देंगे। दूसरी बात, ये विज्ञान पहले स्थापना में काम आएगा। आ रहा है ना, हम यहाँ क्लास करा रहे, ऑनलाइन बहुत सुन रहे, इसके बाद न जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाएगी क्लास। काम आ रहा है ना, फिर विनाश में काम आएगा। ये रहस्य है। तो संकल्प करें मेरा पार्ट क्या होगा। अपनी स्थिति को अचल अड़ोल रखने के लिए ड्रामा का ज्ञान। मैं सभी को वाइब्रेशंस दूंगा, समाचार सुन के परेशान नहीं होऊंगा, सबको सकाश दूंगा। हमें सबको शांति के वाइब्रेशंस देने हैं। तुरंत ये काम करना है। अभ्यास करें, केवल समाचार सुने नहीं, तुरंत सकाश दे। एक अभ्यास। दूसरा, हम अपने इस देव देवी का स्वरूप धारण करके सबको साक्षात्कार कराएं। बड़ी बात है ये। जिसने जिस स्वरूप का ज्यादा अभ्यास किया होगा, लोगों को वही स्वरूप दिखाई देगा। अभ्यास कर लिया आपने, मैं महावीर हनुमान हूं,
लोग आपको उसी रूप में देखेंगे। आपने अभ्यास कर लिया मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ, उसी स्वरूप में देखेंगे। तीसरा अभ्यास है मैं विष्णु स्वरूप हूँ, उसी रूप में आपको लोग देखेंगे। चुन लो अपना स्वरूप, उसका बहुत अभ्यास करो, उसका साक्षात्कार होगा। तीसरी बात जिसका अब हम अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। नीचे के लोग मुझे उस स्वरूप में देखेंगे और उन्हें सहारे की अनुभूति होगी, उनका भय खत्म होगा, विनाश काल में वो सुखी हो जाएंगे। चले अब 10 मिनट पावरफुल योग पहले यही करते हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। चमकती आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूँ। संकल्प करें ये शरीर ही प्रकाश के शरीर में बदल गया। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। और ये किरणें मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल बना रही हैं। मैं इस आभा मंडल के बीच में बैठा फरिश्ता हूँ। संसार के बंधनों से मुक्त। मेरे ऊपर बाबा को देखें परम धाम में, जो पवित्रता के सागर हैं। उनकी पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं गोल्डन कलर में, सुनहरी किरणों की जैसे कि बरसात हो रही है। अब मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। देखें ऊपर, ऐसे देखें एक बहुत डिवाइन फरिश्ता आकाश में, वो मैं हूँ। बाबा की किरणें मेरे ऊपर,
मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। सारा आकाश मंडल इन सुनहरी किरणों से भर गया है। प्रकृति इस पवित्र किरणों को ग्रहण कर रही है। नीचे खड़े हुए हजारों हजारों लोग मेरे इस दिव्य स्वरूप को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं कि आकाश में कोई तेजस्वी फरिश्ता प्रकट हुआ है। अब यहां से मैं फरिश्ता सूक्ष्म लोक में ऊपर देखें, आकाश के दूर सामने बाप दादा, मस्तक में ज्ञान सूर्य, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। सामने से बाबा की पावरफुल किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में विराजमान, उनकी पावरफुल किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं। मन आनंद विभोर हो रहा है।
बाबा से मीठी बातें करें, शुक्रिया करें, संकल्प करें आपको पाकर हम बहुत सुखी हो गए। आपके ज्ञान को पाकर सुनकर हमारी जन्म जन्म की भटकन समाप्त हो गई। आपने प्यार भरी दृष्टि देकर हमारी भक्ति की सारी थकान दूर कर दी। कोटि कोटि बार शुक्रिया। ओम शांति। अब सुन ले ध्यान से। पानी को चार्ज करने की विधि है, नोट डाउन। पानी लेकर बर्तन में 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा भी संकल्प है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा, अनेक बीमारियों के लिए ब्रेन को एनर्जी देना। ये ब्रेन, सिर, दिमाग तरीका है, ध्यान से सुन लेना। बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। दोनों हाथ मलना है, मले अभी। और 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। करो याद अंदर। हाथों में एनर्जी आ गई है आपके। यू कैन चेक। छोड़ दो ऐसे, नजदीक देखो, वाइब्रेशंस आ गए। ये वाइब्रेशंस ब्रेन को जाएंगे। ऐसे रख दो, आंखें बंद करो। 1-2 मिनट, फिर दोबारा कर देना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर हाथ ऐसे रखे। ब्रेन बहुत अच्छा हो जाएगा। और ब्रेन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। अनेक बीमारियों में बहुत फायदे होंगे। जो मानसिक रोग बढ़ रहे हैं उनमें बहुत फायदा हो जाएगा। चलो भाई। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग
जीने की राह